नाजरीन, मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और यहाँ पर आज केस की समाअत थी। शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत थी। इस समाअत से पहले अदालत ने पाकिस्तानी की जो तहकीकाती टीम है और जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उनको 4 हफ्ते का टाइम दिया था कि 4 हफ्ते का टाइम है, पाकिस्तान के अंदर आप तहकीकात करें, जिन लोगों के आपने बयानात रिकॉर्ड करने हैं उनके बयानात रिकॉर्ड करें और फिर हमें बताएं कि किन किन लोगों ने आपने जो है उनके बयान रिकॉर्ड किए हैं। तो इससे पहले जो समाअत थी, आज फिर उस केस की समाअत हुई। आज समाअत के दौरान उनकी अरशद शरीफ की जो बेवा हैं वो भी अदालत में पेश हुई, उनके बेटे भी मौजूद थे। उसके साथ साथ 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है और अदालत ने अहम सवालात किए हैं। अदालत ने पहला सवाल किया है कि 4 हफ्ते को आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवानी थी, तो हमें बताएं 4 हफ्ते गुजर चुके हैं, क्या प्रोग्रेस है। इस पर कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके सामने रख देता हूं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि प्रोग्रेस रिपोर्ट कहां है, जिस पर स्पेशल जीआईटी उन्होंने बताया कि हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट यह है कि हमने 41 बंदों के बयान जो है वो रिकॉर्ड किए हैं। तो फिर 41 बंदों के बयान उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर हमने जो है वो रिकॉर्ड किए हैं। तहकीकात कीनिया, यूएई और पाकिस्तान समेत 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 3 हिस्सों पर तहकीकात होनी है। पहले कीनिया में, यूएई में, पाकिस्तान में 3 हिस्से हैं जहां पर 3 हिस्सों में जो है वो इसकी तहकीकात होनी है। जीआईटी अब इंक्वायरी के लिए कीनिया जा रही है। इस पे जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने, एडिशनल अटॉर्नी जनरल उन्होंने कहा कि अब टीम जो है वो कीनिया रवाना होगी। 15 जनवरी से कबल जेआईटी कीनिया इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि कीनिया के अंदर छुट्टियां थी, जिस वजह से यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि शायद कोई फंड्स की कमी है जिसकी वजह से तहकीकाती टीम नहीं जा रही, जेआईटी नहीं जा रही। लेकिन उनकी जानिब से, एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया है कि इसलिए नहीं की क्योंकि कीनिया में छुट्टियां थी। इसके साथ साथ जस्टिस एजाजुल एहसन के बड़े जबरदस्त मार्क्स, उन्होंने कहा कि क्या कीनियन अथॉरिटी मुतलका लोगों को पेश करने के लिए तैयार है? क्या आपने कीनियन जो अथॉरिटीज हैं उन लोगों से बात की है? क्या जिन लोगों के आप बयानात रिकॉर्ड करना चाहते हैं या जिन लोगों के शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं, क्या कीनिया की जो अथॉरिटीज हैं वो इस बात की इजाजत देंगी? इस हवाले से वजारत खारजा के जरिए कीनिया के जिन लोगों से तहकीकात करनी है उनके नाम आपने दिए हैं या नहीं? तो इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने वजारत खारजा के जरिए जो है वो जिन लोगों के बयान कीनिया के अंदर रिकॉर्ड करने हैं हमने उनके नाम दे दिए हैं। उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि क्या कीनियन अथॉरिटी ने मुतलका लोगों से तहकीकात की इजाजत दी है? तो इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने नाम भिजवा दिए हैं, अभी उनकी जो है वो बाद में आएगा कि क्या वहाँ की अथॉरिटीज इस बात की इजाजत देती हैं या नहीं। उसके साथ साथ जेआईटी ने जो 41 बंदों के बयान रिकॉर्ड किए हैं, इस पर जो अरशद शरीफ की एहलिया हैं उन्होंने कहा है कि जितने भी बयान रिकॉर्ड हुए हैं इस पर उन्होंने शायद अदम एतमाद का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि जीआईटी मेंबरान मुल्जिम के तहत मातहत जितने भी अफसरान हैं और अफसरान बहुत काबिल हैं, मातहत लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जीआईटी को काम करने दें, इंशाल्लाह मुकम्मल तहकीकात होंगी और अदालत की जीआईटी को अरशद शरीफ के मुल्क छोड़ने की वजूहात जो है वो मालूम करने की हिदायत भी मांगी गई है कि आप हमें हिदायत भी दें कि अरशद शरीफ ने जो है वो पाकिस्तान को क्यों छोड़ा। तहकीकात के 3 फेज हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा। एक फेज पाकिस्तान, दूसरा दुबई और तीसरा कीनिया, यानी कि ये 3 फेज हैं जहां पर अरशद शरीफ केस की जो है वो तहकीकात होनी है। अब आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि जो पाकिस्तान की टीम है वो जब जाती है कीनिया के अंदर तो किस किस्म की तहकीकात होती हैं, फिर वो क्या तहकीकाती टीम जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आकर रिपोर्ट देती है। ये एक बहुत ही मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है क्योंकि आज जो अरशद शरीफ हैं उनकी एहलिया ने यह भी सवाल उठाया है कि जो मुल्जिमान हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दी गई थी उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बयानात हैं, तो उस पर भी शायद उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया। तो आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा कि इसके अंदर क्या डेवलपमेंट होती है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। मिनिस्टर जो खुद मुजरिम है रोज़ाना टीवी पे आके इसके ऊपर तफसीरें करते हैं, टीवी पे तफसीरें मत करे, कातिल पकड़े। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का और सुप्रीम कोर्ट उसको आगे कैसे लेके जाती है, मैं उसका इंतजार, इंसाफ अल्लाह करेगा। मैं आपको बताना चलूँ, अरशद का खून इन हक बहा है और जिसने ये खून इन हक किया है उसको यहाँ पे अल्लाह की ज़मीन, जिन्होंने अरशद के ऊपर तंग की थी ना, उनको अल्लाह की ज़मीन पे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मैं आपको धमकियां मिली थी, आपने लेटर लिखा था, छोड़ो यार, मैंने कह भी दिया ना कि मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करता। एक मिनट बोला, आपकी जो लेटर लिखा था साहब हो गया, आपको जो धमकियां मिल रही थी उस हवाले से नंबर रखा
मुझे भेज देंगे आप ये भी सोचा हाँ 985 1347 अब ये अल्लाह खैर की दो टेलीफोन रकम खा जबर तुम सर मावा भाई सर खबर हो के जी उदा किसी कम ने कंदा वजरा गलता मेहरबानी जी मुंगा तासु ता लासुना जोड़ाओ जी मुंगा ढेर गरीबानान जो जी Por ministra hogi te binase por भाई do भाई से Zoe मुझे na base. Zoe pa complex que marshu जजा को जब cancer mara क्या कर बहुत मजबूर है यार मुंगा ढेर मजबूर है यार कौन सा कौन? लादा होता है जको जको मुंगा जरी Zoe ma हुकूमत Zeri Zoe. लापना Zabe ko. जरी से मुआरे साथ मकाम कर दुआ कुली गुलजार मेरा मैंने अल्लाह का खुशाल सा आबाद होते गए यार इंजीनियर मिनिस्टर जो खुद मुजरिम है रोजाना टीवी पे आके इसके ऊपर तफसीरें करता है टीवी की तफसीरें मत करे कातिल पकड़े और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का और सुप्रीम कोर्ट उसको आगे कैसे लेके जाती है मैं उसका इंतजार इंसाफ अल्लाह करेगा मैं आपको बताना चलूँ अरशद का खून इन हक बहा है और जिसने ये खून इन हक किया है उसको यहाँ पे अल्लाह की ज़मीन जिन्होंने अरशद के ऊपर तंग की थी ना उनको अल्लाह की ज़मीन पे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी मैं आपको आपको धमकियां मिली थी आपने लेटर लिखा था छोड़ो यार मैंने कह भी दिया ना कि मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करता एक जुमला बोला आपकी जो लेटर लिखा था वो कार्ड हो गया आपको जो धमकियां मिल रही थी उस हवाले अदिल भाई क्या हुआ पाँव पे जी भाई पाँव पे क्या हुआ तवान हो गई थी लासुना जोड़ा हुआ जी नंबर रखा 14 मुझे भेज देंगे आप ये भी सोचा हाँ 985 1347 अब ये अल्लाह खैर की दो टेलीफोन रकम खा जबर तुम सर मावा भाई सर खबर हो के जी उदा किसी कम ने कंदा वजरा गलता मेहरबानी जी मुंगा तासु ता लासुना जोड़ाओ जी मुंगा ढेर गरीबानान जो जी Por ministra hogi te binase por भाई do भाई से मुझे Zoe pa complex que marshu जजा को जब cancer mara क्या कर बहुत मजबूर है यार मुंगा ढेर मजबूर है यार कौन सा कौन? लादा होता है जको मुंगा Zeri Zoe ma हुकूमत Zeri Zoe. लापना Zabe ko. जरी से मुआरे साथ मकाम कर दुआ कुली गुलजार मेरा मैंने अल्लाह का खुशाल सा आबाद होते गए यार इंजीनियर मिनिस्टर जो खुद मुजरिम है रोजाना टीवी पे आके इसके ऊपर तफसीरें करता है टीवी की तफसीरें मत करे कातिल पकड़े और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का और सुप्रीम कोर्ट उसको आगे कैसे लेके जाती है मैं उसका इंतजार इंसाफ अल्लाह करेगा मैं आपको बताना चलूँ अरशद का खून इन हक बहा है और जिसने ये खून इन हक किया है उसको यहाँ पे अल्लाह की ज़मीन जिन्होंने अरशद के ऊपर तंग की थी ना उनको अल्लाह की ज़मीन पे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी मैं आपको आपको धमकियां मिली थी आपने लेटर लिखा था छोड़ो यार मैंने कह भी दिया ना कि मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करता एक जुमला बोला आपकी जो लेटर लिखा था वो कार्ड हो गया आपको जो धमकियां मिल रही थी उस हवाले अदिल भाई क्या हुआ पाँव पे जी भाई पाँव पे क्या हुआ तवान हो गई थी लासुना जोड़ा हुआ जी नंबर रखा 14 मुझे भेज देंगे आप ये भी सोचा हाँ 985 1347 अब ये अल्लाह खैर की दो टेलीफोन रकम खा जबर तुम सर मावा भाई सर खबर हो के जी उदा किसी कम ने कंदा वजरा गलता मेहरबानी जी मुंगा तासु ता लासुना जोड़ाओ जी मुंगा ढेर गरीबानान जो जी Por ministra hogi te binase por भाई do से मुझे Zoe pa complex que marshu जजा को जब cancer mara क्या कर बहुत मजबूर है यार मुंगा ढेर मजबूर है यार कौन सा कौन? लादा होता है जको मुंगा Zeri Zoe ma हुकूमत Zeri Zoe. लापना Zabe ko. जरी से मुआरे साथ मकाम कर दुआ कुली गुलजार मेरा मैंने अल्लाह का खुशाल सा आबाद होते गए यार